हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम रजनीश और आप सभी का स्वागत है फिट आईटीआई में। हम सब ने प्लम्बर की थ्योरी क्लासेज में बहुत अच्छे से पढ़ा कि प्लम्बर की थ्योरी क्लासेज में हमने प्लम्बर के जितने भी कोर्सेज थे, एक के बाद एक हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। और क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव सीरीज बचे हुए हैं, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से आपके ऑब्जेक्टिव्स नहीं लगते हैं। आप एक बार थ्योरी से ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, कुछ सवाल कॉन्सेप्ट्स बिल्ड तभी होते हैं जब आप ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। तो आज से शुरू होता है ये आपकी ऑब्जेक्टिव सीरीज। और एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे अभी नए हैं, जो सीधा ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, उनको थोड़ा दिक्कत होगा। तो आप थ्योरी पढ़ने के लिए प्लम्बर की ट्रेड थ्योरी, जो हमारा जो ये फीस तो मात्र 400 रुपये है, 399। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्लम्बर के कोर्सेज कहीं भी अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। अवेलेबल हैं भी तो जैसे तैसे अवेलेबल हैं, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है ना। तो उसके लिए हमने प्रयास किया बच्चों के लिए कि एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाया जाए, जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे आकर बच्चा पूरी तरह से देख सके। तो इसके लिए वीडियो क्लासेज हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, एकदम सीरियस, आपके सिलेबस वाइज निमी पैटर्न पे आधारित। एक के बाद एक वीडियो आप अच्छे से पढ़िए। और ऑब्जेक्टिव पीडीएफ भी पड़े हुए हैं, उनको आप ये आपको वीडियो क्लासेज मिलेगी थ्योरी के अंदर, ऑब्जेक्टिव पीडीएफ मिलेंगे। 5 टेस्ट सीरीज भी कराए जाएंगे, ये अभी कराए नहीं गए हैं, अभी साथ साथ कराए जाएंगे। और अब देखिए, फ़ी तो बहुत नॉमिनल है, जो कि हम जितना मेहनत करते हैं उसके अनुसार तो ये फ़ी नहीं है। फिर भी ये मदद के लिए है, ताकि बच्चा कहीं भटके नहीं, है ना। ठीक है, तो फिर हम आज से ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू करते हैं। तो देखिए, एक के बाद हम लोग आराम से सीरीज ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। जैसा कि आपके पहले पूछा गया है कि पाइप की माप उसके व्यास से, खाली स्थान व्यास से, तथा ट्यूब की माप उसके खाली स्थान व्यास से ली जाती है ना। आपके ऑप्शन है आंतरिक बाह्य, ये मिक्स ऑप्शन है। ये बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, या सवाल पूछा जाता है, ये जो पाइप है कुछ इस तरह से होता है ना। ये आपका पाइप का थिकनेस हो गया। ठीक है, तो हम आपको पाइप और ट्यूब में थोड़ा सा अंतर बता देते हैं, तब आप ये सवाल बहुत आसानी से कर पा जाएंगे। तो हम देखते हैं पाइप और ट्यूब में अंतर। ये क्लासेस बाइलिंगुअल में है, तो इंग्लिश हिंदी की कोई दिक्कत नहीं होगी, हिंदी वाले बच्चे भी आसानी से इसको पढ़ पा जाएंगे, और इंग्लिश वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी डिलीवरी दोनों लैंग्वेज में होगी, ठीक है। पाइप हो गया, ये ट्यूब हो गया। देखिए, दोनों की सिमिलरिटी क्या है, समानताएं क्या हैं। समानता, तो दोनों का इस्तेमाल होता है फ्लूइड को ले जाने के लिए, है ना। फ्लूइड को ले जाने के लिए, यानी कि फ्लूइड को ले जाने के लिए, फ्लूइड का मतलब तरल पदार्थ को ले जाने के लिए। देखिए, तरल बोल देंगे तो सिर्फ लिक्विड आ जाएगा, लेकिन फ्लूइड बोलने से क्या होता है, फ्लूइड एक ऐसा टेक्निकल टर्म है कि इसमें आपके लिक्विड और गैस दोनों शामिल हो जाते हैं। इसलिए जब भी ऐसी जगहों पे पढ़ा जाए जहाँ पे लिक्विड और गैस दोनों को कंबाइंड रूप से हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, तो उस वहाँ पे फ्लूइड टर्म इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदी वाले बच्चे भी फ्लूइड बोलेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे भी फ्लूइड से ही काम बनाएंगे, क्योंकि आपके आगे के भविष्य फ्लूइड से ही चलेंगे। तो पाइप या ट्यूब दोनों से हम लोग फ्लूइड ले जाने के काम में लाते हैं। लेकिन कुछ बेसिक सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। कई जगहों पे तो दोनों को कभी कभी पाइप बोल दिया जाता है, कभी ट्यूब बोल दिया जाता है। कुछ बेसिक अंतर ये है कि सामान्यतः पाइप सामान्यतः वर्गाकार शेप शेप आकार, पाइप का आकार वर्गा गोलाकार होगा, सर्कुलर। और जो ट्यूब का आकार है, ट्यूब कैसा होगा भाई, तो ट्यूब सर्कुलर भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है ना, और इत्यादि। तो ट्यूब के आकार अलग अलग होते हैं, लेकिन पाइप के आकार अक्सर सर्कुलर ही होते हैं। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाइप में आपको जानना, कि ये इसका जो डायमेंशन होता है आंतरिक व्यास के रूप में, जैसे जैसे हमने एक पाइप बनाया, ये आपका पाइप हो गया। तो जो पाइप होता है, पाइप को इंटरनल डाया हम लोग हमेशा मान के चलते हैं कि यही सही होना चाहिए। तो पाइप की माप
आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास से, और ट्यूब की माप बाह्य व्यास से की जाती है, बाह्य व्यास से। देखिए ये इंपॉर्टेंट उस जगह पे हो जाता है कि जैसे अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरह के पाइप और ट्यूब बनाती है और अपने बेचने के लिए, ताकि किसी का अच्छा, किसी का और अच्छा, किसी का और अच्छा बन जाए, तो अलग अलग थिकनेस इस्तेमाल करती है, अलग अलग मटेरियल भी इस्तेमाल करती है अलग अलग क्वालिटी के लिए। तो जब हम पाइप खरीदेंगे तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कंपनी अगर मोटा बना दे तो अच्छा तो है, लेकिन हमारा आंतरिक व्यास खराब नहीं होना चाहिए। और कंपनी अगर ट्यूब में काम कर रहा हो, अगर हम कोई ट्यूब खरीद रहे हो, तो उसका बाह्य व्यास ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, पाइप में आंतरिक व्यास और ट्यूब में बाह्य व्यास। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अक्सर पाइप, जब आप पाइप या ट्यूब खरीदने जाते हैं, तो जैसे दुकान पे कहेंगे कि भैया हमें पाइप दिखा दीजिए, तो दुकान वाला यही सीधा ये बोलेगा कि भैया कौन सा दिखा दें आपको, 3 इंची, 2 इंची, 1 इंची, है ना। वो इंच में बात करता है, तो सामान्यतः इसकी इकाई इंच में ही मापी जाती है। ठीक है, आइए अब सवाल पे आते हैं। जैसे जैसे सवाल में जो भी दिखते आएंगे हम लोग इस तरह से समझते जाएंगे। ठीक है, तो अभी हमने जो पढ़ा उसके आधार पे फिर से ये सवाल पढ़ते हैं। पाइप की माप उसके खाली स्थान व्यास से तथा ट्यूब की माप उसके खाली स्थान व्यास से ली जाती है। पाइप इज मेजर्ड बाय इट्स ब्लैंक डायमीटर एंड ट्यूब इज मेजर्ड बाय इट्स ब्लैंक डायमीटर। तो अभी हमने पढ़ा, तो इसके अनुसार जवाब क्या हो जाना चाहिए? पाइप की मास उसके इंटरनल डाया, है ना, इंटरनल डाया यानी किधर है, आंतरिक व्यास, इंटरनल, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। चलिए ठीक है, इंटरनल डाया और ट्यूब की माप बाह्य व्यास से। हाँ ठीक है, पाइप की माप इंटरनल डाया से तथा ट्यूब की माप आउटर डाया से, आउटर डाया, एक्सट्रिंसिक। पाइप इज मेजर्ड बाय इट्स इंट्रिंसिक डाया, इट्स इंट्रिंसिक बोलिए या इंटरनल बोलिए, है ना, एक ही बात है। एंड ट्यूब इज मेजर्ड बाय इट्स एक्सटर्नल डाया, एक्सटर्नल को ही एक्सट्रिंसिक बोल रहा है ऑप्शन में। तो ठीक है, हमें अलग अलग टर्म भी याद रखने हैं। मान लें कि हमने एक्सटर्नल को पढ़ाई किया है और ऑप्शन में एक्सट्रिंसिक आ जाए तो कन्फ्यूजन नहीं पालना है। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन सही होता है। आइए अब आगे देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल पूछ रहा है, व्हाट इज द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड, है ना, तरल पदार्थों के परिवहन का श्रेष्ठतम साधन क्या है ना, श्रेष्ठतम साधन। ठीक है, हमने सवाल पढ़ा, ऑप्शन क्या है, पाइप, टैंकर, वायुयान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब अपने निजी जीवन में जाइए पीछे और देखिए कि हमारे आसपास जो फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाता है। तो क्या पाइप से ले जाया जाता है? हाँ। ऐसे कहाँ पे देखे हैं इसको जीवन में? तो हमारे घरों में पानी आता है ना। टैंकर, क्या टैंकर से तरल पदार्थों को ले जाया जाता है? बिल्कुल, हमारे जब घर बनते हैं तो टैंकर से एक टैंकर पानी आता है, बोरिंग होता है। तेल, पेट्रोल पंप पे तेल टैंकर से भर भर के आते हैं। तो क्या ये दोनों सही है? हाँ, सवाल में आ जाएगा। तो देखिए, जो बच्चे पढ़े हैं वो तो कर ले जाएंगे, लेकिन पहली नज़र में कैसे सही करें, है ना। तो सवाल पूछ रहा है श्रेष्ठतम साधन, तो श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम तो पाइप ही होगा। उसका कारण ये है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है और टैंकर से एक जगह से दूसरे जगह ले जाना खर्चीला है और आसान नहीं है। रास्ते में एक्सीडेंट हो जाएगा तो इतना बड़ा ब्लास्ट होगा पेट्रोल टैंकर में कि आसपास एक्सीडेंट का कारण बनेगा। और टेक्नोलॉजी के कारण ही आज आपके घरों में, हमारे घरों में ऐसा हो गया है कि गैस की पाइपलाइन, जो गैस पाइपलाइन है, वो अब घरों घरों में पाइप के माध्यम से जा रहा है हर घर में। ठीक है, तो ये श्रेष्ठतम की बात कर रहा है, इसलिए पाइप से ही होगा, है ना। ले तो पाइप से भी जा सकते हैं, टैंकर से भी ले जा सकते हैं, पानी के बोतल में भी आते हैं, लेकिन वो श्रेष्ठतम साधन नहीं है, वो बस काम चलाने के लिए है। ठीक है, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप्स, है ना, पाइपों द्वारा निम्न में से किसका परिवहन सरलता पूर्वक संभव है। अच्छा, ये क्या कह दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड, है ना, सरलता पूर्वक परिवहन संभव तो पाइपों द्वारा, तो पाइप से पानी तो बहुत आसानी से आता है ना। तो जिस तरह से पाइप है, तेल भी आसानी से आ जाएगा, उस तरह का मटेरियल का पाइप लगा देंगे। गैस, हाँ गैस भी आता है हमारे घरों में, वो भी फ्लूइड है, वो भी तरल पदार्थ है। देखिए, गैस और तरल और गैस में एक बेसिक सा ये समझ लीजिए कि एक निश्चित तापमान पर
सबको लाने पर जितने भी गैस हैं वो कंप्रेस होकर लिक्विड बन जाते हैं, इसीलिए इसलिए गैस को भी तरल में ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसलिए अब कंफ्यूजन नहीं होना है कि गैस अलग चीज़ है, तरल अलग चीज़ है। आगे जब आप पढ़ाई करेंगे तो अभी बचपन की कक्षाओं में हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट पढ़ते हैं, लेकिन जब आगे पढ़ेंगे तो 4 स्टेज हो जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। लेकिन फिर और आगे पढ़ेंगे तो लिक्विड और गैस को फ्लूइड में ही मान लिया जाता है। ठीक है, ये भी सवाल आपका हो गया। पाइपों द्वारा निम्नलिखित किसका परिवहन सरलतापूर्वक, तो ये सभी, इसका ये जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप इज नोन एज, पाइपों का अंतः व्यास दर्शाया जाता है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, पाइपों का इंटरनल डायमेंशन। हमने डायमेंशन तो पढ़ा है कि पाइप को किससे देखेंगे, इंटरनल डायमेंशन से, और ट्यूब को किससे देखेंगे, एक्सटर्नल डायमेंशन से, बाह्य बाह्य डायमीटर से, एक्सटर्नल डायमीटर। लेकिन ये अब सवाल पूछ रहा है कि पाइपों का अंतः व्यास दर्शाया जाता है, मतलब यूनिट पूछ रहा है। तो हमने अभी बताया ना कि जब आप दुकान पे जाएंगे, पूछेंगे कि भैया पाइप दे दीजिए, तो दुकान वाला एक ही बात पूछेगा कि भैया 3 इंची पाइप चाहिए, 4 इंची पाइप चाहिए, 1.25 इंची पाइप चाहिए, तो इंच में बात करता है। तो प्लम्बर भाइयों के लिए इंच में ही सही है। ठीक है, इंजीनियरों का स्पेसिफिकेशन अलग अलग यूनिट में आ सकता है, पर एज ए प्लम्बर हमें यही जानना है कि पाइपों का अंतः व्यास इंच में दिखाया जाएगा। ठीक है, आप इंच में ही बात कीजिए, ये आपका अधिकार है। आगे सवाल क्या पूछा, पाइप की निर्माण विधि के आधार पर वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा पाइप नहीं है। Which of the following pipe is not included in the classification based on the method of construction of pipe? कास्टेड पाइप होना चाहिए, कास्टेड पाइप, कास्टेड नहीं, कास्टेड पाइप, कॉलर पाइप, सीमलेस पाइप, ड्रेन पाइप। आइए कुछ जानते हैं इन सब पाइपों के बारे में। निर्माण की विधि के आधार पे, है ना, निर्माण की विधि के आधार पे निर्माण की विधि के आधार पे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसको याद रखिए। कंस्ट्रक्शन अलग टर्म हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ज़्यादा बढ़िया है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग में पहला ये कास्टेड, पहले ऑप्शन में क्या था, कास्टेड, तो आइए जानते हैं कास्टेड के बारे में। कास्टेड पाइप क्या है, ठीक, कास्टेड, कास्टेड पाइप, लोहा को हमने गर्म किया, ठीक है, लोहा हो या एल्यूमिनियम हो या पित्तल हो या कोई भी मेटल हो, वो गर्म है, अभी लिक्विड फेज में है, तरल पदार्थ है अभी, और उसको एक सांचे में, एक सांचा बना हुआ है, और सांचे में हम लोग डाल दिए, और एक जाते 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 अपना शेप ले लिया, और उसके कुछ देर उसको ठंडा कर दिए, तो फिर शेप सॉलिड हो गया, वो जो लिक्विड था वो सॉलिड हो गया। तो हमारा एक पाइप का रूप ले लेगा, जिस तरह का, पाइप का ही नहीं, जिस तरह के सांचे में डाल देंगे उस तरह का बन जाएगा। तो हम पाइप का निर्माण कर रहे हैं, तो पाइप वाले सांचे में उस तरल तरल मेटल को डाल देंगे तो पाइप का रूप ले लेगा, है ना। तो इस तरह से कास्टेड पाइप का निर्माण होता है। तो हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के आधार पर ही वर्गीकरण देख रहे हैं। तो इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग, पिघला हुआ तरल पदार्थ डाल दिए का माउल्ड में या सांचे में, और वो रूप ले लिया, तो वो कास्टेड पाइप हो गया। कास्टेड पाइप आप जान गए। दूसरा होता है सीमलेस, सीमलेस पाइप। देखिए, सीमलेस पाइप एक टेक्निकल चीज होता है। सीमलेस पाइप क्या होता है, जैसे एक मोटे लोहे का रॉड है, ठीक है, और उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करके लाल कर दिए। अब क्या करेंगे, उससे पाइप कैसे बनेगा भाई, हाँ बनेगा, उससे भी पाइप बनेगा। उसका प्रोसेस कुछ ऐसा है कि मान ले कि इतना मोटा लोहे का रॉड है जो कि लाल है, एकदम हॉट रेड है, गर्म है बहुत ज़्यादा। अब इसको ले जाया जाएगा, और यहाँ पे एक इस तरह का पियर्सिंग टेक्निक, नोजल वाला एक और ज़्यादा मजबूत एलिमेंट लगा होगा,
अब इसको इससे गुजारेंगे और चारों तरफ से पैक्ड रहेगा, चारों तरफ से रोलर लगे रहेंगे, चारों तरफ से रोलर लगे रहेंगे इसको घुमाते रहने के लिए, और ठंडा भी होते रहेगा साथ में। तो ये जैसे ही आगे जाएगा इसके अंदर छेद होते जाएगा और ये चारों तरफ से फैलते जाएगा। जैसे ये सॉलिड चीज़ है, और जैसे 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 कोई सॉलिड चीज़, और इसमें इसको एक हार्ड मटेरियल में ऐसे दबाएंगे दबाएंगे तो इसके अंदर एक छेद बनते जाएगा, ठीक है। और चारों तरफ से रोलर लगा हुआ है, वो इसको एक निश्चित डायमेंशन देते रहेगा, डाया देते रहेगा। तो इस तरह से जो ज्वाइंट बने, इस तरह से जो पाइप बनेगा वो सीमलेस पाइप होगा। अब इसका नाम सीमलेस इसीलिए है कि इसमें कोई ज्वाइंट नहीं होता, नो ज्वाइंट, नो ज्वाइंट्स, ठीक है। ये हो गया सीमलेस ज्वाइंट। अब कोई ज्वाइंट ही नहीं है तो इसकी ताकत सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। तीसरा, वेल्डेड ज्वाइंट, वेल्डेड पाइप। वेल्डेड पाइप क्या होता है? वेल्डिंग तो आप समझ ही रहे हैं कि वेल्डिंग करना है, तो छोटे छोटे टुकड़ों को, छोटे छोटे सिलेंड्रिकल टुकड़ा, या अगर सीट है तो, या एक पेपर की सीट है तो सीट को भी ऐसे मोड़ के, ऐसे गोल रोल करके मोड़ दिए, और इसके पूरे इस मोड़ के इस पूरे एज पे अगर हम वेल्डिंग कर दें तो ये एक पाइप बन जाएगा ना, ये हो जाएगा वेल्डेड पाइप, ठीक है। तो अब आपने देखा एक कास्टेड पाइप, सीमलेस पाइप, वेल्डेड पाइप, और फिर एक ड्राम पाइप होता है। ड्रान पाइप, ड्रान पाइप क्या है? ये भी सीमलेस जैसा ही है, इसका प्रोसेस अलग है। इसमें गर्म लोहे को ऐसे दबाते हैं और ये पाइप का रूप लेते जाता है। ड्रान पाइप में क्या आता है, दबाते नहीं है, बस खींचते हैं। एक मोटा लोहा रहता है और इसको अलग अलग दो हाइड्रोलिक मशीन में, जिसका डाया फिक्स रहता है, यहाँ से इसको खींचते हैं। ये हाइड्रोलिक प्रेस मशीन में खिंचाते जाता है और पाइप का रूप लेते जाता है। इस तरह से ड्रान पाइप बनता है। तो हमने निर्माण विधि के आधार पर 4 पाइप देखे, कास्टेड, सीमलेस, वेल्डेड और ड्रान। अब सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है कि पाइप की निर्माण विधि के आधार पर वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा पाइप नहीं है? तो आपको ध्यान में रखना है, which of the following is not included in the classification based on the method of construction of pipe? Method of construction क्या कास्टेड हमने देखा ना? हाँ बिल्कुल, कास्ट करके हम बना सकते हैं। हमने सीमलेस पाइप को देखा, सीमलेस को बना सकते हैं निर्माण विधि के आधार पे। हमने ड्रेन पाइप को देखा, ड्रेन पाइप को देखा कि खींच के बना सकते हैं। तो क्या नहीं बना सकते? कॉलर पाइप को हम नहीं बना सकते। कॉलर पाइप एक अलग तरह का पाइप होता है जो आरसीटी के द्वारा, उसके निर्माण का मेथड अलग होता है। कॉलर पाइप, उसमें पाइप में ही कॉलर बने होते हैं और उसके निर्माण का प्रोसेस अलग है। निर्माण की विधि के आधार पे वही 4 होते हैं, उनमें से कॉलर पाइप नहीं होगा, ठीक है। ये आपके गलत है, ठीक है। अब आगे आते हैं अगले सवाल पे। सामान्यतः पाइपों का आकार होता है ना? पाइप्स आर जनरली साइज्ड, राउंडेड शेप, ट्रायंगुलर शेप, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोन। देखिए, कुछ भी असंभव नहीं है ना? हम कोई भी शेप का पाइप बना सकते हैं, लेकिन जनरली साइज्ड पाइप को जनरली राउंडेड बनाते हैं। सामान्यतः पाइपों का आकार गोलाकार ही होता है। ट्यूब गोलाकार भी हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, आदि आदि शेपों में हो सकता है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं कि कुछ भी असंभव नहीं है, हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन पाइप को जनरली, अगर गोल है और हॉलो सिलेंडर है तो उसको हम पाइप कहेंगे। तो जनरली साइज्ड इन राउंड शेप, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप इज सुटेबल फॉर स्टीम और हाई प्रेशर गैस? भाप या अधिक दाब की गैस, अधिक दबाव की गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पाइप उपयुक्त है? बहुत अच्छा सवाल है, आइए देखते हैं कैसे ऑप्शन को छांटेंगे। आरसीसी पाइप, देखिए आरसीसी पाइप ऐसा है कि वो कंप्रेशन लोड, जहां भी सीमेंट का इस्तेमाल होता है, सीमेंट से जो भी मटेरियल बनता है वो कंप्रेशन लोड, दबाव, कंप्रेशन, दाब को झेलने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर पाइप के अंदर से हमको गैस ले जाना है ना,
पाइप के अंदर से गैस ले जाना है, वो भी अत्यधिक दाब पे, तो इसमें प्रेशर किधर की ओर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। तो क्या बाहर कंप्रेशन है? नहीं, बाहर इसके सरफेस पे टेंशन आ जाएगा और ये फट सकता है कभी भी। इसीलिए आरसीसी पाइप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जीआई पाइप में भी नहीं करेंगे, रॉड आयरन पाइप में भी नहीं करेंगे। ढलवा लोहे का पाइप, ढलवा लोहे के पाइप में जो ज्वाइंट बनाया जाता है वो स्पिगोट ज्वाइंट बनाया जाता है, और उसमें स्पिगोट ऐसा होता है, ये हो गया, और फिर ये इसका कुछ ऐसे होगा, इसको बोलते हैं सॉकेट, इसको बोलते हैं स्पिगोट, और इसको बोलते हैं सॉकेट। ये पीछे जाके फिर ऐसा सॉकेट बन जाता है, और इसमें लेड, एलईडी, शीशा, लेड शीशा भर दिया जाता है। शीशा भरने से ये हमेशा ये क्या हो जाता है कि हाई प्रेशर झेलने के लिए एक्टिव हो जाता है। तो जब भी आपके सामने ये सवाल आए भाप या अधिक दबाव की गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पाइप उपयुक्त है, तो ढलवा पाइप हो जाएगा इसका आंसर आपका। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नलकारी में पाइप का उपयोग किया जाता है, पाइप्स आर यूज्ड इन प्लम्बिंग। बहुत अच्छा सवाल। देखिए हम लोग पाइप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मशीनों में विभिन्न भागों को लुब्रिकेंट तेल पहुंचाने के लिए, टू डिलीवर लुब्रिकेंट ऑयल टू वेरियस पार्ट्स इन मशीन। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ देख सकते हैं हम अपने जीवन में, जब हम डिस्क ब्रेक लगाते हैं तो उसमें एक पाइप से ही तो तेल जाता है, और वो पाइप पूरा तेल से भरा रहता है, तभी डिस्क ब्रेक काम करता है, वो भी मशीन ही है। तो मशीनों में भागों में लुब्रिकेंट पहुंचाने के लिए, सही बात है, यहाँ तो करते ही हैं। आगे देखते हैं। नगरों में घर घर पानी पहुंचाने के लिए, ये भी होता है। बॉयलर वाटर को बॉयलर तक पहुंचाने के लिए, अब बॉयलर वाटर को कोई अलग से निकाल के देगा नहीं ना, वो सब तो पाइप प्रणाली से ही जाएगा। ये भी यानी कि उपरोक्त में सभी सही। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। जीआई पाइप निम्न में किस मानक लंबाई में उपलब्ध है? जीआई पाइप इज अवेलेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड लेंथ। तो देखिए अभी हमने ये जाना कि डाया के बारे में जाना कि अलग अलग डाया में अवेलेबल होता है। सवाल पूछा कि इसकी मानक लंबाई क्या होगी, तो एक अब इसका भी मानक लंबाई होना चाहिए ना। मान लें कि हम दुकान खोले और मानक लंबाई हमें नहीं पता, तो कितना बड़ा हम स्टोरेज हम कितना बड़ा रखेंगे, ये होना चाहिए ना कि मानक लंबाई इतनी है तो स्टोरेज हम इतना रख के चलेंगे। इसलिए मानक लंबाई की गई है वो 5 मीटर की होती है, मानक लंबाई 5 मीटर। तो देखते हैं किधर ऑप्शन है, 5 इंच, सॉरी 6 मीटर का होता है, 6 मीटर का, तो 6 मीटर है कहीं, 5 इंच है तो ये नहीं होगा, 18 इंच है ये भी नहीं होगा, 6 इंच है नहीं होगा, 12 इंच इसमें तो कोई नहीं होगा। तो अब ये मेरे हिसाब से ऑप्शन में कुछ गलत हुआ है, ये इंच ना देके मीटर होना चाहिए, तो इसमें आप सुधार लीजिएगा 6 मीटर। ठीक है, अब आगे सवाल देखते हैं। अच्छा डाउनलोड फिट आईटीआई, और देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्लासेज आपको फिट आईटीआई ऐप पे उपलब्ध है, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से आप जाके इसकी पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और थ्योरी में दिक्कत हो रही हो तो पूरी थ्योरी की क्लासेज पड़ी हुई हैं, साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगी वहाँ भी, वो आप देखिए, जो कि बिल्कुल बिल्कुल नॉमिनल फीस 400 रुपये कुछ नहीं होते हैं। ये हम मार्केट में सबसे कम में उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि कम क्या, ये है ही नहीं। हम अगर 400 के बदले 4000 भी रखते कीमत तो भी बच्चों को देना पड़ता है। लेकिन मैं जान रहा हूँ कि आईटीआई के बच्चे क्या होते हैं, कहीं काम कर करके आगे पढ़ाई करते हैं, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई प्लम्बिंग का काम, कोई सच में प्लम्बिंग का काम कर रहे होते हैं, और वो चाहते हैं कि डिग्री लेना, तो वो पढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चों से कितना फी लिया जाए, मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आता। तो बिल्कुल ये नॉमिनल सी फी है 399, है ना, 399। ये इसलिए है कि बहुत सारा पीपीटी में खर्च होता है, और जो संचालक हैं इसको संचालित करने में उनको पैसे खर्च होते हैं, तो बस उसी देख रेख के लिए और उसी संचालन ठीक से होती रहे, आपकी क्लासेस चलती रहे, बस उसी की नॉमिनल फ़ी है। ये आपकी जो प्लम्बर की जो सीरीज आपको चलाई जा रही है, ये आपको इसरो में काम आएगा, रेलवे टेक्नीशियन में काम आएगा, जो भी प्लम्बर से भर्ती आती है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर में भी प्लम्बर की भर्ती आती है, डीआरडीओ में आती है, आईटीआई कॉलेज एग्जाम, बिल्कुल कॉलेज एग्जाम में तो पूछेगा ही, एंड ऑल अदर सभी एग्जाम में आपको पूछेगा। ठीक है, अब आगे सवाल देखते हैं। विद्युत वायरिंग के लिए किस पाइप का प्रयोग किया जाता है? बहुत अच्छा सवाल, एकदम हट के सवाल आया है। विच पाइप इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग? तो पाइप तो आप देख ही रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वायरिंग आपके सबके घरों में हुआ होगा, या आप आसपास
देखे ही होंगे कि घर बन गया तो अब क्या हो रहा है, तो वायरिंग चल रहा है, तो वायरिंग वाला पाइप भी आप देखे होंगे, लेकिन आप बस उसको नाम जानते होंगे कि पाइप डला रहा है, वायरिंग वायरिंग हो रहा है, आप इतना ही जानते हैं कि वायरिंग हो रहा है। लेकिन वायरिंग में जो पाइप का इस्तेमाल किया जाता है, देखिए इसको आप नहीं भी जाने तभी आप इसको कर जाएंगे। जीआई पाइप, क्या वो जीआई पाइप होता है, लोहे का पाइप होता है? बिल्कुल नहीं। हॉज पाइप, अभी हॉज पाइप के बारे में आपको बताएंगे। आरसीसी पाइप, क्या वो आरसीसी का पाइप हो सकता है? बिल्कुल नहीं, वो तो प्लास्टिक का पाइप होता है, उसमें आरसीसी कहाँ से आएगा। तो अब ये आपका कंड्यूट पाइप और हॉज पाइप, आइए देखते हैं कंड्यूट पाइप और हॉज पाइप क्या होता है। कंड्यूट, इसका हिंदी भी है कंड्यूट ही होता है। कंड्यूट का मतलब होता है, बेसिक मीनिंग नाली होता है, लेकिन बहुत छोटे डायमीटर का अगर हम पाइप बना दें, डायमीटर अगर बहुत कम कर दें पाइप का, तो उसको कंड्यूट पाइप बोलते हैं। डाया स्मॉल, है ना, तो उसे कंड्यूट पाइप कहते हैं। और हॉज पाइप क्या होता है? HOSE, हॉज, हॉज पाइप। देखिए, बहुत सारे फ्लूइड को ले जाने के लिए जो पाइप इस्तेमाल होता है, यहाँ से यहाँ तक सीधे सीधे जाना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से अगर मुड़ना है तो यहाँ पे हम एल बेंड लगा देते हैं, है ना। अगर 3 डायरेक्शन में जाना है तो हम टी बेंड लगा देंगे, तो हमारा फ्लूइड चला जाएगा, तरल या गैस जो भी हो। लेकिन कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे हमें डायरेक्शन निर्धारित नहीं है कि कैसे ले जाने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबल पाइप का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे फ्लेक्सिबल, ये होते हैं फ्लेक्सिबल पाइप, लचीले पाइप, लचीले। तो जैसे बेसिन, जहाँ बेसिन आपका, जहाँ से आप हाथ धोते हैं, ब्रश करते हैं, वहाँ पे बेसिन लगी होती है, बेसिन के नीचे से देखेंगे तो एक टैप लगा होता है, और यहाँ पे आपकी बेसिन होती है, ठीक है। लेकिन इस टैप से इसके, इस नल के नीचे तक जो पाइप ले जाते हैं, ऐसे ले जाते हैं, तो ये वाला जो यू इस्तेमाल होता है ना, वो एकदम लचीला होता है, लरलर होता है, तार की तरह इस तरह का होता है, और उसमें पानी प्रेशर की तरफ, प्रेशर से जाता है, तो ये प्रेशर को भी झेलता है और डायरेक्शन को भी मेंटेन रखता है। बस ये जानता है कि यहाँ से निकालना है और वहाँ देना है, बीच में चाप आप इधर उधर मोड़ दीजिए, क्योंकि घर का सामान है, वहाँ पे झाड़ू पोछा इधर उधर होते रहता है, तो वहाँ पे सीधी सीधी नहीं दी जा सकती, और दूसरी तरफ दे तो, क्योंकि ये दीवार से बाहर निकला हुआ पोर्शन है, और दीवार से बाहर निकला हुआ पोर्शन होता है, और यहाँ पे अगर हम सॉलिड पाइप लगा दें तो ये हाथ पैर से लग के टूट जाएगा, इसलिए यहाँ पे हॉज पाइप इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, इसमें हाथ लग भी जाएगा तभी वो बस टूटेगा नहीं। तो हॉज पाइप ये होता है। आइए अब सवाल पे आते हैं। तो विद्युत वायरिंग के लिए किस पाइप का प्रयोग किया जाता है? कंड्यूट पाइप का। अब जान गए हॉज पाइप का। अगर पूछ देगा कि बेसिन के नीचे कौन सा पाइप इस्तेमाल करते हैं, तो हॉज पाइप, ठीक है, ये भी नहीं होगा। कंड्यूट पाइप, विच पाइप इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग? कंड्यूट पाइप। आरसीसी पाइप नहीं। सम पाइप या होज पाइप भी बोलते हैं इसको। सम पाइप आप याद न रखिए, होज पाइप याद रखिए। यस, जीआई पाइप, जीआई पाइप, यस नहीं है, जीआई पाइप, ये भी गलत है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, ये क्या सवाल आ गया? स्पिगट जोड़ निम्न में से किस धातु के पाइप में होता है? बहुत अच्छा, ग्लास सीमेंट। देखिए स्पिगट जोड़ आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ, अभी मैं पहले बताया, फिर से आप जान लीजिए। ये हो गया, ठीक है, इसका इंटरनल इसके बराबर ही रहेगा, इसका इंटरनल इसके बराबर रहेगा, ठीक। अभी ऐसा ही एक और पाइप, इसमें जब ज्वाइंट करते हैं तो ज्वाइंट ऐसे कर देंगे, है ना। सेम पाइप हो गया ना ज्वाइंट। देखिए, तो इस इंड को स्पिगॉट इंड कहते हैं, और इस इंड को सॉकेट बोलते हैं, सॉकेट।
स्पिगोट का हिंदी नहीं होता, स्पिगोट ही बोलते हैं। तो स्पिगेट जोड़ में निम्नलिखित किस धातु के पाइप में इस्तेमाल होता है? तो ये लोहा, तो बहुत सारा लोहा होता है। लोहा में कौन सा लोहा? तो ढलवां लोहा के पाइप में स्पिगोट जोड़ का इस्तेमाल होता है। ढलवां लोहा वाला जो पाइप होता है कुछ इसी शेप में होता है, ठीक है। प्लास्टिक पाइप में भी होता है लेकिन बहुत नाम मात्र का, बहुत छोटा सा होता है, उसको न मान के चला जाता है। और कांच सीमेंट जैसा कोई पाइप नहीं होता है। इंग्लिश में देख लें, विच स्पिगोट जॉइंट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल पाइप्स? स्लॉपिंग, ढलवा को स्लॉपिंग ने मत बोलिए, ये टाइपिस्ट मिस्टेक है। इसको रॉट बोलते हैं। रॉट आपको पढ़ना भी है, रॉट आयरन, कास्ट आयरन बोलते हैं इसको। कास्ट आयरन, आयरन नहीं। आयरन का कौन सा आयरन? आयरन में बहुत सारे अलग अलग होते हैं। कास्ट आयरन, रॉट आयरन, तो क्लासीमेंट भी नहीं होगा। आगे सवाल है, पीटवा लोहा। हाँ, वो ढलवा लोहा था अभी हमने, ये पीटवा लोहा है, इसको बोलते हैं रॉट आयरन। रॉट आयरन। द जॉइंट्स यूज टू कनेक्ट पाइप्स विथ स्पिगोट इंट्स मेड ऑफ रॉट आयरन इज कॉल्ड, है ना। पीटवा लोहे से बने स्पिगेट सिरे वाले पाइप को जोड़ने में प्रयुक्त जोड़ कहलाता है। तो ये बलकृत जोड़ कहलाता है ना। आगे देखते हैं, एस्बेस्टस पाइप बना होता है। चलिए, एक नया नाम आया एस्बेस्टस, जो आपके घरों में इस्तेमाल भी होता है। जो बहुत अमीर होते हैं उनके घर कंक्रीट के छत बने होते हैं ना, लेकिन जो हल्के से पुअर या इकोनॉमिकल, जिनका फाइनेंशियल वीक है, वो अपने घरों में सोचते हैं कि कम खर्च में ही घर ढल जाए, फिर सरकारी बजट आएगा या फिर कमाई बढ़ेगी, बच्चे की नौकरी लगेगी तो घर ढलवाएंगे। तो ऐसे में छत पाने के लिए वो लोग करकट या सीट बिछवा देते हैं। वो जो सीट होती है सीमेंट की तरह, सीमेंट वाला जो सीट होता है वही एस्बेस्टस सीट होता है। उसी का पाइप भी बनाया जाता है। तो एस्बेस्टस पाइप जो बनाया जाता है, एस्बेस्टस फाइबर, उसमें एक ये फाइबरस मटेरियल प्लस सीमेंट को मिला के बनाया जाता है और उसको ढाल दिया जाता है, थोड़ी देर में वो सेट हो जाता है। तो उससे बना पाइप एस्बेस्टस पाइप होता है। तो क्या है ऑप्शन? एस्बेस्टस पाइप्स मेड ऑफ एस्बेस्टस फाइबर एंड सीमेंट, बिल्कुल सही। एस्बेस्टस रेजिन, ये क्या कह दिया? रेजिन नहीं, रेजिन का इस्तेमाल नहीं होता है। देखिए, फाइबर और रेजिन में एक बेसिक सा डिफरेंस ये है, फाइबर में वो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, तनन क्षमता, तनन सामर्थ्य, तनन सामर्थ्य। और ये एक पॉलीमर होता है रेजिन, इसका इस्तेमाल नहीं होता है सीमेंट में। और ये जो एस्बेस्टस के बारे में थोड़ा सा और जान जाइए कि इसमें जो मिनरल पाया जाता है सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है, सिलिसियस होता है सिलिकॉन, ठीक है। तो इसका जवाब हो जाएगा एस्बेस्टस फाइबर और सीमेंट। आगे देखते हैं, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप पर परतें चढ़ाते हैं। बहुत अच्छा सवाल। वो तो दिखता ही है सीमेंट की तरह, तो उस पर परत किस चीज़ की चढ़ाएंगे? एक तो सीमेंट क्या है, तो उस पर क्या तांबा चढ़ा देंगे? बिल्कुल गलत, गलत बात। सीमेंट सस्ता है, उसी के आसपास की कीमत वाली कोई चीज़ का लेप चढ़ाते हैं ताकि हमें महंगा ना पड़े। अगर कॉपर का चढ़ा देंगे तो महंगा चीज़ उड़ जाएगा और सस्ता चीज़ नीचे बचा रहेगा, तो गलत बात है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी महंगा है, मेटल है। स्टील, ये भी महंगा है, मेटल है। विटामिन क्या है? विटामिन एक सस्ती चीज़ है जिससे हमारे सड़क बनाए जाते हैं। तो उसका लेप कर देने से क्या होता है कि पानी का असर हमारे एस्बेस्टस सीमेंट पाइप पे नहीं आता है, जल रोधी हो जाता है और केमिकल रिएक्शन भी नहीं कर पाता। जैसे मान ली कि जमीन के नीचे कंड्यूट पाइप या जमीन के नीचे हमारे नाली बने हुए हैं और उसमें एस्बेस्टस सीमेंट पाइप लगाना हो, तो एक आदमी सीधा खरीद के लाया और इसको बिछा दिया, दूसरा आदमी खरीद के लाया और उसमें विटामिन का पेंटिंग किया और वो लगा दिया, तो किसका ज़्यादा चलेगा? जाहिर सी बात है, ये एकदम निष्क्रिय होता है, किसी से रिएक्शन ही नहीं करता। जैसे एक बार छोड़ दीजिए वैसे ही पड़ा रहेगा। तो विटामिन का लेप चढ़ा देंगे तो ज़्यादा टिकाऊ हो जाता है। आगे देखते हैं, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप इज मेनली यूज्ड फॉर, अभी तक एस्बेस्टस सीमेंट पाइप का मुख्यतः उपयोग होता है, बहुत अच्छे, जल वितरण प्रणाली में, बिल्कुल। रासायनिक गैस प्रवाह हेतु, चलिए बताइए। रासायनिक गैस प्रवाह हेतु नहीं। एस्बेस्टस सीमेंट रासायनिक गैस रहेगा तो खुद ही ये सीमेंट है ना भाई। अब सीमेंट को केमिकल के साथ मिलाएंगे तो वो रिएक्शन करके डिग्रेड होने लगेगा, धीरे धीरे उसकी सेटिंग खराब होगी, उसकी परत दर परत उखड़ने लगेंगे। तो सीमेंट के साथ हम सीमेंट के साथ रासायनिक गैस को फ्लो नहीं कराएंगे।
और केमिकल गैस शुड नॉट बी फ्लो थ्रू सीमेंटेड मटेरियल। पेट्रोलियम पदार्थ, नो, बिल्कुल कभी नहीं। पेट्रोलियम पदार्थ से भी नहीं, ये सभी भी नहीं होगा। जल वितरण प्रणाली में, यही सही होगा आपका। आगे चलिए, आज का ऑब्जेक्टिव यहीं तक। और एक बार फिर से आपको ध्यान दिला दें कि हमारे प्लम्बर ट्रेड की थ्योरी आपकी पूरी सीरीज बाई सीरीज लेक्चर पढ़ी हुई हैं। आप जाइए वहाँ एक एक करके पढ़िए, और जो पढ़ लिए हैं अब वो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए। ऑब्जेक्टिव्स की क्लासेस शुरू हो गई हैं। ऑब्जेक्टिव करने से ही आपके जो थ्योरी वाले क्लासेस, थ्योरी से जो ज्ञान मिला है उस पर धार चढ़ेगा। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव नहीं करते हैं तो ज्ञान तो रहेगा, लेकिन आप उसका एग्जाम में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, वो आपके माइंड में नहीं बैठता है। बस आप पढ़ के बस ज्ञान ले लिए, निकल गया। लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव से थ्योरी की तरफ जाते हैं तब फिर जितनी भी चीज़ें, जितना भी ज्ञान आपने थ्योरी में लिए हैं, सब एकदम आपके दिमाग के आसपास ही रहता है। तो जब भी सवाल, ये कंपटीशन के क्षेत्र में जब भी सवाल पूछे जाएंगे तुरंत आप ऑब्जेक्टिव किए रहेंगे। आपको तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव में देना है ना, कंपटीशन, तो इसीलिए ज़रूरी है। और फिर से आपको बता दें, आपको वीडियो क्लासेज मिलेंगी, ऑब्जेक्टिव पीडीएफ मिलेंगे, और 5 टेस्ट सीरीज आपके कराए जाएंगे। ठीक है, आगे आप ऑब्जेक्टिव करते रहिए, रिवीजन करते रहिए थ्योरी क्लासेज की, अपने नोट्स पढ़िए, और फिर हम अगले सीरीज में पढ़ेंगे 25 और ऑब्जेक्टिव सवाल के साथ। ठीक है, धन्यवाद।